नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, लिंग पूजा आप जानते हैं कि आज की डेट में शिवलिंग पूजा होती है, शिव की बातें होती हैं और फिर लोग बताते हैं कि ये वैदिक है, वेद से जोड़ने लगते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इन लोगों ने वेद कभी पढ़ा ही नहीं है। वेद को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहीं भी लिंग पूजा की चर्चा नहीं है। हाँ, शिष्ण देवों का बहिष्कार की जरूर चर्चा है, जिसको व्याख्याकार जो है बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो लिंग पूजक लोग हैं उनको बहिष्कृत किया गया है कि वो यज्ञ में कभी ना आए। तो इस प्रेजेंटेशन को आप अंतिम तक देखिए और खुद निर्णय लीजिए कि किस तरह से घालमेल किया जा रहा है। लिखा किताब में कुछ और है, आपको बताया कुछ और जा रहा है। जानकारी के अभाव में आप जो भारत का श्रमण कल्चर है उसको आप वैदिक समझने लगते हैं। अब इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि लिंग पूजा जो है बुद्धिज्म में नहीं। एक्चुअल में बुद्धिज्म के जो वोटिव स्तूपा हैं उसको किस तरह से लिंगों में कन्वर्ट किया गया और फिर लिंग जो है कैसे शिवलिंग बना, ये सारी जानकारियाँ आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। इनसे जब भी बात आती है तो ये लोग नाम लेते हैं वेद का। कहेंगे कि हमारे पास तो वेद है, पुराण है, पुराणों में बहुत सारे पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है और भी कई सारे पुराण हैं। तो ये क्या कहते हैं, वेद का नाम लेते हैं और बताते हैं कि वेद में ना चर्चा आई है भाई शिष्ण की, लिंग की चर्चा आई है। 7 नंबर मंडल है और उसका 21 नंबर सूक्त है, 5वां उसका मंत्र है। और ये हमने लिया है डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा है, किसी से भी आप ले सकते हैं। तो ये जो मंत्र है इसमें सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या लिख के आया है, शिष्ण देवा। यहाँ शब्द है शिष्ण देवा और शिष्ण का मतलब आप सब समझते हैं कि शिष्ण का क्या मतलब होता है, ये तो छुपा नहीं है। शिष्ण सब लोग जानते हैं और कहीं भी आप किसी भी डिक्शनरी से निकाल लेंगे शिष्ण का मतलब क्या होता है। तो ये जो शब्द है यहाँ पे शिष्ण देवा, इसको कुछ लोग अनुवाद करते हैं तो ब्रह्मचर्यहीन दिखाते हैं। भाई ये बताइए, शिष्ण देवा यानी लिंग देवता वो ब्रह्मचर्यहीन कैसे हो जाएगा? वो शिष्ण का देवता है या शिष्ण देवा है, वो ब्रह्मचर्यहीन कैसे होगा? ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा अनुवाद ये लोग करते हैं। और अगर शिष्ण का देवा है, लिंग देवता है, इसकी चर्चा ऋग्वेद में आती है। क्या है इसका मतलब? आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद को कैसे अनुवाद किया जाए इसका ब्राह्मणों को पता नहीं था। कोई ब्राह्मण जो है कुछ भी कैसे अनुवाद किया जा रहा था। तब इन लोगों ने क्या किया कि निरुक्त का सहारा लिया और निरुक्त की रचना की और उसमें ये डिसाइड किया कि हम एक ही शब्द का ना मन मुताबिक जहाँ मन करे वहाँ पे, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक्सेप्शन होता है, तो वैसे ही जहाँ मन करे वहाँ पे हम एक्सेप्शन लगा के उसका अर्थ का कुछ भी अनर्थ करके हम आगे इसको बढ़ा देंगे। तो ये जो ये काम करते हैं, बस यहाँ भी इन्होंने ऐसे ही किया है। वेदों का जब अनुवाद किया, जहाँ मन करे जो मन करे वहाँ उठा के वैसे ही डाल दो। अब शिष्ण देवा का देख क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्यहीन लोग हमारे यज्ञ में बाधा न बने। मतलब एक बात बताइए, ब्रह्मचर्यहीन लोग, तो भाई ब्रह्मचारी तो कौन है? शादीशुदा। इसका मतलब कि आपके यज्ञ में बाधा ही नहीं बनेगा, फिर आप करोगे क्या? कौन व्यक्ति करेगा यज्ञ? ब्रह्मचर्यहीन मतलब जिसकी शादी हो गई या जो रिलेशनशिप में है वो तो अब ब्रह्मचारी रहा नहीं, तो आपके यज्ञ में कौन सा बाधा बने भाई? मतलब क्या कहना चाहते हो कि जो ब्रह्मचारी है वो बाधा बन सकता है और जो गृहस्थ है, रिलेशन में है, वो नहीं बन सकता। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, शिष्ण देवा शब्द आया है। हमने सोचा कि किसी और का भी चेक करें तो हमने राम गोविंद त्रिवेदी का उठा लिया। ये इन्होंने क्या अनुवाद किया, इन्होंने भी वैसे ही कुछ कह दिया। शिष्ण देव लिखा इन्होंने हिंदी अनुवाद में, 5 नंबर वही मंत्र देखेंगे तो लिखते हैं, शिष्ण देव हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें। अब्रह्मचारी यानी ऐसा व्यक्ति शिष्ण देव। तो शिष्ण क्या है? शिष्ण तो आप सीधे सीधे समझ ही रहे हैं, शिष्ण मतलब क्या होता है हिंदी मतलब, इंग्लिश में पेनिश कहते हैं, यही होता है ना? गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए आप। तो शिष्ण देव हमारे यज्ञ में विघ्न न डाले। तो भाई कौन से शिष्ण थे जो ऋग्वेद की रचना हो रही थी और वो कौन से शिष्ण देव थे जो बाधा डाल देते थे, विघ्न डाल देते थे? उठेगा ना भाई। कौन लोग थे भाई ये शिष्ण देव? लिंग देव कौन थे जो यज्ञ में विघ्न डाल देते थे, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में हो रही है? तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं एक वेदों का यथार्थ रूप
पंडित धर्मदेव वाचस्पति विद्या मार्तंड, इन्होंने जो अनुवाद किया है इसका, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वेदों में शिष्ण देवों की बड़ी निंदा है, और लिखा है माँ शिष्ण देवा अपि गृहतंग न, अर्थात लिंग की पूजा करने वाले कामी व्यसनी पुरुष हमारे यज्ञों में कभी न आए। अब इनका ये कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो बात लिखी हुई है ना, उसका ये मतलब है कि जो लिंग की पूजा करते हैं वो हमारे यहाँ हमारे यज्ञों में ना आए। तो ये सवाल ये है कि लिंग पूजा कौन करता था भाई? अब जो वेद वाला है और एक लिंग वाला है, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कोई पक्का लिंग वाला, कोई लिंग पूजक था जब वेद लिखे जा रहे थे। तो लिंग पूजक कब, वेद कब आया है? इसका मतलब कि वेद से पहले शैव मर गया था, तभी ना हर जगह शैव शैव कर रहा है। शैव शैव क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका मतलब कि पहले लिंग पूजा शुरू हो गया था, उसके बाद से वेद आया है, तब उसने कहा है कि भाई देखो लिंग पूजो को शिष्ण देव तू लोग हमारे यज्ञ में मत आना, तभी ना इसका मतलब हुआ। तो जो कोई भी डिबेटी हैं वो आ जाइए भाई, आके थोड़ा साबित कीजिए कि क्यों लिंग पूजा जरूरी है भाई। इतने सारे शिवलिंग जो देखे जा रहे हैं, शिवलिंग बनाया जा रहा है, ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, महाकालेश्वर, सोमनाथ में सोमेश्वर वहाँ पे स्थापित किया गया है। ये सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी थी। तो उन तमाम लोगों से ओपन डिबेट इनविटेशन है, आइए आके जरा बताइए हम लोगों को कि भाई लिंग पूजा क्यों जरूरी है। तो देखें यहाँ कोई डिबेटी आए हों जो डिबेट करना चाहते हों, तो यहाँ पे कोई कट्टर हिंदू आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, कट्टर हिंदू, बताएं क्या करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, जी बताएं। जी आप अभी वेद पे कुछ कह रहे थे कि हाँ बोलिए आप। जी, तो आप कह रहे थे कि मतलब वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, नारियों को नहीं था। अच्छा, अधिकार था? जी आप दिखाइए कि नहीं था। अच्छा जी, ये तो बोल रहे हैं कि अधिकार था। तो अधिकार था तो कितने अंग्रेज आने से पहले कितने शूद्र लोग पढ़ाई किए थे वेद की? सर वो तो थोड़ा गरीब थे, बैकग्राउंड नहीं साउंड पढ़ अपना पाए, सही कर, लेकिन अपना थोड़ा बैकग्राउंड साउंड सही कर लीजिए। आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, और नहीं हाँ तो सर जब अभी नहीं आ रहा बोलना है। हो तो म्यूट कर। हाँ जब नहीं बोलना हो तो या तो म्यूट कर लिया कीजिए। जी जी तो जरा एक बात बताइए कि अंग्रेजों के आने से पहले कितने लोग, कितने शूद्र जो हैं वो शिक्षित थे? कितने कितने शूद्रों को वेद आता था? कितने जो मंदिर हैं, मठाधीश हैं, वो शूद्र को बना दिया गया था क्योंकि उनको वेद आता था? बताइए। सर ये नहीं है, लेकिन आप किसी ग्रंथ में दिखा दीजिए, मतलब जो जहाँ लिखा गया हो, लिखित रूप में हो कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हो सकता अच्छा है वो जी, पढ़ना ही ना किसी चाहते हो। अच्छा, पढ़ना नहीं चाहते हो। चलिए, कौन सी किताब से देखेंगे आप? आप कुछ भी दिखा दीजिए जो हमारे धर्म अच्छा, मतलब धर्म में हो। अच्छा, कहीं से भी कुछ भी दिखा दें जिस अरे जो कहीं आपके से कुछ भी धर्म नहीं, ग्रंथ मतलब में ऐसे हो। नहीं, जैसे मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखे गए हैं उसी में से कुछ भी। अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए, हम आपका एक काम करते हैं, वो खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, पुराण ओपन कर लेते हैं, ठीक है? और ये है, एक मिनट। आप म्यूट कर लिया कीजिए ना, आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आता है। ये है विष्णु पुराण, और इस विष्णु पुराण में हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग मनुस्मृति और तमाम ग्रंथ तो देखते ही रहते हैं, तो एक बार पुराण को भी देख लेते हैं कि भाई शूद्रों को क्या कहा गया है, पढ़ने के लिए पढ़ाई का कितना हक दिया गया है, वो भी एक बार जब क्लियर हो जाएगा तो ये विष्णु पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। 8वां चैप्टर है विष्णु भगवान की आराधना और चातुवर्ण धर्म का वर्णन। जो चातुवर्ण धर्म है उसका वर्णन बताया गया है। तो आइए देखते हैं भाई क्या दिया गया है। अब यहाँ लिखा गया है 12 नंबर श्लोक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, कट्टर हिंदू, ये 12 नंबर जो श्लोक है उसको एक बार पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? सर 12 नंबर कहाँ? श्री पराशर से राइट साइड में। अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से। हाँ हाँ हाँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए विष्णु की आराधना करते हैं और अन्य प्रकार से नहीं। जो नहीं, पुरुष अभी स्वरूपी हाँ, एक मिनट। यहाँ क्या कह रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं अपने अपने धर्म का पालन करते हुए विष्णु की आराधना, यानी भक्त तो आपको बनना है विष्णु का,
लेकिन ये जो चारों हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अपने अपने धर्म हैं। इनका डिवाइड किया गया है कि ब्राह्मण ये वाला ये काम करेगा, ये उसका धर्म है, क्षत्रिय का ये धर्म है, वैश्य का और शूद्र का ये धर्म है। तो सवाल ये आता है कि भाई क्या क्या धर्म है, वो भी आगे देख लेते हैं। इन लोगों का क्या क्या धर्म है वो देख लेते हैं। तो ये राइट साइड में 32 नंबर जो है ऊपर से, शूद्र का कर्तव्य यही है। जरा एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है राइट साइड में। राइट साइड, शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विज जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करें और उससे अपना पालन पोषण करें, अथवा आपातकाल उक्त उपाय से जीविका निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं लेन देन बेचने अथवा कारीगर के कर्मों से निर्वाह करें। तो इसमें गलत क्या है? मजदूर तो अपना काम करता ही है। तो एक बात बताइए, इसमें वेद पढ़ने का अधिकार कहाँ दिया गया है? आई होता कौन है डिसाइड करने वाला कि शूद्र व्यक्ति जो है वो कौन सा काम करेगा? ये डिसाइड करने वाला ई कौन होता है? उस समय जो लोग एक मिनट, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये नहीं कहा है कि ये वाला जाति ये काम करेगा, वो वाला जाति ये करेगा। वो ये कहता है कि आपको, सारे व्यक्ति को स्कूल जाने का हक है, हर व्यक्ति स्कूल कॉलेज जा सकता है, वहाँ पे जाके पढ़ाई करके कुछ भी बन सकता है, हर जगह पे जा सकता है। तो ये जो जहाँ पे आपका जो ये किताब है जो विष्णु के नाम पे बताया जा रहा है, ये होता कौन है? ये डिसाइड करने वाला है कि शूद्र जो है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। ये कौन होता है बताएं? सर क्या आप एक बार ब्रह्म सूत्र बोल सकते हैं? खा रहे हैं क्या? नहीं हैं? जी नहीं। गुटखा खा रहे हैं क्या आप? नहीं गुटखा नहीं। अच्छा, गुटखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने कि प्रयोजन सिद्धि के कर्म करे और द्विजातियों के प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे। यानी जो जितनी भी जो द्विजातियां हैं, द्विजाति कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। उन तीनों के प्रयोजन वो क्या करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि के लिए शूद्र का काम, यानी शूद्र को गुलाम बनाया गया है। शूद्र एक गुलाम है जो उनके लिए काम करेगा और उसी से अपना पालन पोषण करे, यानी उनके यहाँ कुछ काम करेगा। क्या कहता है? आपातकाल में जब उनके यहाँ काम करके, नौकरी करके जब उसका खर्चा नहीं चलेगा, तब आपातकाल में वो क्या कर सकता है? तो जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने तथा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। कारीगरी को तो इसे पाप माना गया है। तो कुल मिला के ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उसका काम क्या है? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। चले अब हम आपको थोड़ा सा और बढ़िया से दिखा देते हैं। ये तो हमने आपको दिखाया कि एक ग्रंथ ओपन करके दिखा दिया कि आपके विष्णु जो भक्त लोग हैं वो वहाँ भी ध्यान रखे कि वो भी यही बात कह रहा है। अब जो मूल किताब है, जैसे ये आपके मनुस्मृति है, तो इस किताब में जब सबके कामों का बंटवारा किया गया है कि किसको किसको क्या क्या करना है, तो उस बंटवारे में चैप्टर 1 में ये जरा 88 नंबर पढ़ें तो क्या दिया हुआ है? 88 नंबर सर सबसे ऊपर वाला। हाँ, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, इन कर्मों को ब्राह्मण के लिए। लेकिन ब्राह्मण का कर्म देना कहाँ से हो गया? वो तो सिर्फ लेते थे। ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण को देगा। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण को देगा और किसी को थोड़े देगा। ये थोड़े कहा गया है कि शूद्र को देना, कहा गया है कि दान देना और लेना। दान मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मण को दान दे सकता है। अब 89 जरा पढ़िए तो। 89 प्रजा तथा ये क्या है? आज प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में भक्ति नहीं रखना, आसक्ति नहीं। संक्षेप में इन कर्मों को क्षत्रियों के लिए बनाया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्षत्रिय लोग हैं, जो मानते हैं कि हम क्षत्रिय, उनको ये कर्म करना है, न कि ये कर्म करके वो क्षत्रिय बनेंगे। पहले बोल दिया कि जो वे ब्राह्मण हैं उनका काम है ये वेद पढ़ाना। ऊपर लिखा वेद पढ़ाना, अब पढ़ना। क्षत्रियों के काम में क्या दे दिया? वेद पढ़ना। पढ़ा नहीं सकते, वेद पढ़ेंगे। अब तीसरा है 90 नंबर, ये 90 और फिर 91। अब ये जरा वैश्य और शूद्र का भी पढ़ें तो इसमें देखें कौन कौन वेद पढ़ रहा है। ब्राह्मण ने वर्णों की अनिंदा
रहते हुए सेवा करना अनिंदक भी रहते हुए शूद्र के लिए प्रधान कर्म जी। बनाया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो शूद्र का कर्म है वो कह रहा है कि आपको सेवा करना है ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की, लेकिन अनिंदक निंदा भी नहीं करनी है, चुपचाप दास बन के फेथफुली आपको उनका सेवा करना है। और 90 नंबर में क्या लिखता है, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, इन कर्मों को वैश्यों के लिए बनाया। तो यहाँ पे ये तो बोल दिया कि वैश्य लोग जो हैं वो भी वेद पढ़ सकते हैं, क्षत्रिय भी पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण भी पढ़ सकता, लेकिन शूद्र के लिए क्या कर्म दिया है, तो वो काम क्या है कि आपको अनिंदक रहते हुए ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। अब एक बात बता दीजिए, एकदम साफ साफ क्लियर बता दीजिए कि आप तो कह रहे थे कि वेद कहाँ पढ़ने से रोका गया है। यहाँ तो वेद पढ़ने का प्रावधान ही नहीं है। यहाँ पे ये तो इनका काम ही आपका ईश्वर परमेश्वर सौंप रहा है कि तुम्हारा काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। अब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। हाँ सर, चलिए यहाँ तक तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन आप जो ये कहते हैं कि शूद्रों के कान में ये पिघला के डाल दिया जाता था, वो डाल दिया जाता था, ये सब कहाँ है? ये भी है, ये भी तो है, कहाँ हमने नहीं तो सिर्फ है। अभी ये तो क्लियर हो गया ना, पहले ये तो क्लियर हो गया कि ये जो किताब है ये कहती है कि वेद जो है ऊपर के 3 वर्ण पढ़ेंगे, चौथा नहीं पढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया, आपको हुआ ना? जी ये हो गया। हाँ, ये हो गया। अब ये दूसरा हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे उसको चिढ़ने फाड़ने की बात आ रही है, वो भी हम दिखा देते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए। ये कौन सी किताब है? ये कौन सी किताब है? ये ब्रह्मसूत्र है। इसके रचयिता कौन है? ब्रह्मसूत्र के आपके जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म की सबसे मुख्य ब्रांच कौन सी है? पहली ब्रांच जहाँ से आपका हिंदू धर्म शुरुआत हुआ है। शैव और वैष्णव। आपका साउंड गायब हो रहा है, तो शंकराचार्य का ही ये भाष्य। शंकराचार्य सबसे पहले। हाँ, तो वही शंकराचार्य का, शंकराचार्य जी ने ये लिखा। हाँ, आपके शंकराचार्य का ही है ये। उन्हीं के नाम पे जो शंकर भाष्य आया है वही किताब है ये। पढ़िए जरा। साउंड कट रही है आपकी, कट्टर हिंदू। हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ, मतलब आप ये मान रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है और ना पढ़ने का। शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है और ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ समझने का अधिकार है और ना उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का आदि। वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा, रांगा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः फिर उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र को की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो दिख गया आपको? मतलब जी, मतलब इसमें लिखा है कि शूद्र ऐसा हो सही थी, लेकिन शंकराचार्य जी ने, आप कहते हैं कि वेद 14वीं 15वीं शताब्दी में लिखी गई, तो शंकराचार्य तो 8वीं शताब्दी में थे, तो उस समय वेद शब्द कहाँ से आया और ये उन्होंने किस बारे में बात की है? हाँ, ये बहुत खूबसूरत आपका प्रश्न है। इसको उत्तर जानने के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके शंकराचार्य का लिखा हुआ आज तक कुछ नहीं मिला है, और आपके शंकराचार्य के नाम पे 14वीं 15वीं सदी में मध्वाचार्य ने किताब लिखी थी। वही कहा गया है कि शंकराचार्य का जीवनीकार कौन था, तो मध्वाचार्य था। तो वही मध्वाचार्य ने ये सारी किताबें लिखी हैं। शंकर दिग्विजय भी उसी ने लिखा, उसी ने लिख के बताया कि शंकराचार्य ये कहते थे, शंकराचार्य वो कहते थे। तो किताबें सारी चीजें लिखी गई हैं 14वीं 15वीं सदी में। उससे पहले आपका कोई शंकराचार्य का लिखा हुआ आज तक कुछ नहीं मिला है। अब वो लिख रहा है तभी शंकराचार्य था, या जैसे उसने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को ख्याली पुलाव पका के आप लोगों ने मुगल काल में स्थापित किया, उसी तरह से शंकराचार्य ने क्या कहा है वो भी उसी समय स्थापित किया। तो जैसे आप जो ये गपोड़े तोलते हो कि इतना साल पुराना है, उतना साल पुराना है, हम लोग वो नहीं मानते हैं। हम आपको ये दिखाते हैं कि आपने जब पहली बार लिखा, चाहे जितना पुराना बता के लिखा, लेकिन लिखा तो यही लिखा। आपके मनुस्मृति में भी हमने दिखाया कि वहाँ पे आपने क्या कह दिया कि शूद्र को हक नहीं है पढ़ने का, और आपने बाकी की जो किताबें लिखी, अब आप बात कर रहे हो कि उनको काट दो, मार दो, पीट दो। यही नहीं, एक में थोड़ी ही बात है। अब ये सेम बात, यही लगभग बात आप गौतम धर्म सूत्र में भी लिखते हो
इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। जब भी आपने लिखावट शुरू की है तब आपने यही सब बातें लिखी हैं। इसको भी एक बार पढ़िए तो। हाँ जी। अर्थात आप बार-बार थूक रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं क्या? रांगा हुँ? शुरू से नहीं पढ़िए, शुरू से। हो सकता आवाज रुक रही। अर्थात यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघलाकर डालनी चाहिए। वह यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर याद कर ले तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दें। देखे अब ये बताइए कि आपने एक जगह लिखा होता तो समझ में आता। आपने यही अभी बात आप कह सेम रहे थे बात कि फिर गौतम धर्म सूत्र में भी लिख दी। आपसे समझ रहे इसलिए हैं? हमने कन्फर्म किया कि क्या ये शंकराचार्य ने लिखा है, तो आपने अभी-अभी हाँ कहा था। फिर आप अभी-अभी अपनी बात से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं ये एक मिनट, यहाँ हम कुछ मुकर-वुकर नहीं रहे हैं, हम कुछ मुकर नहीं रहे हैं। जब आप ये दावा करते हो कि वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा है, तो हम क्या कहेंगे उसको? आप लिख के दावा कर रहे हो। आप रामचरितमानस लाके परोसते हो, कहते हो तुलसीदास ने लिखा है, तो आप दावा करते हो, हम लोग थोड़े दावा करते हैं। ये आप लोगों का दावा है कि शंकराचार्य ने ये चीज़ें लिखी हैं हमारे लिए, आप लोगों का दावा है, हमारा दावा नहीं है। हम लोग तो इसको उठा के फेंक देते हैं, सीधे टाटा बाय-बाय, हम ना मानते ये सब फालतू चीज़ है। ये आप लोगों का दावा है कि आप लोग जो हैं गौतम धर्म सूत्र के नाम पर ऐसी फालतू और वाहियात बातें लिखते हो। ये आप लोगों का है कि आप लोग जो है मनुस्मृति जैसी वाहियात, या अभी मैंने विष्णु पुराण दिखाया, या आपके तमाम जितने पुराण की किताबें हैं, कथा कहानियाँ हैं, हर जगह ये बकवास आप लिख रखे हो। आप लोगों का दावा है कि आपके व्यास ने लिखा है, आपके वाल्मीकि ने लिखा है, आपके इसने लिखा है, आपके उसने लिखा है, आप लोगों का दावा है। हमसे कहानी मत सुनाइए कि हम लोगों का दावा है। जाके अपने पूछिए, अपने जाके प्रकाशकों से जो छाप-छाप के बेच रहे हैं उनके नाम पे, उनसे जाके पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और एक बात और, यहाँ पे आज बात चल रही है लिंग पूजा की। अब आप हमें एक बात बताइए कि ये शिवलिंग पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले ये बताइए। ये हमारे धर्म में तो होती है, अब तो हमारे धर्म के अनुसार होती क्यों? है तो होनी चाहिए। तो आपके क्यों होनी चाहिए? ज़रा एक चीज़ हमें बता दीजिए, क्यों होनी चाहिए? शिवलिंग पूजा क्यों होनी चाहिए? जैसे जैसे मुस्लिम अपना नमाज पढ़ता है, सिख अपने गुरुओं को मानता है, वैसे हमारे धर्म में ऐसा है तो इसलिए ये करते हैं। मतलब अपना-अपना आपको तरीका है अगर कोई ईश्वर अपने आपको कोई ये बात कह दे कि एक डकैत ने डकैती किया है, तो आप कहोगे कि चूँकि डकैत ने डकैती किया है तो हमको भी डकैती करनी है। आप जो हैं किसी दूसरे ने क्या किया है वही चीज़ आप कॉपी करना चाहते हो कि वो डकैत है डकैती करता है, वो चोर है चोरी करता है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, वो कुएँ में गिरता है तो हम भी वैसे करेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि शिवलिंग अच्छा है क्या चीज़ ये शिवलिंग? क्या चीज़ है ये शिवलिंग? शिवलिंग बताएँगे आप? एक शिव जी का एक प्रतीक है। बहुत लोग उसको लिंग से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बोलिए। वो शिव जी का एक प्रतीक है वो। जैसे पुरुष का प्रतीक, जैसे लिंग शब्द तो ओ आपके मिस्टर संस्कृत कट्टर में हिंदू, मिल जाएगा, पुरुष लिंग, तो उस लिंग से थोड़ी जोड़ देंगे। आप हमें बता पुरुष दीजिए लिंग शिवलिंग क्या है? शिवलिंग एक शिव जी को मानने का मतलब उनका निराकार स्वरूप है वो। क्या कहा आपने? निराकार स्वरूप है। जी, निराकार का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जिसका कोई आकार ना हो, मतलब तो जो मूर्ति ना हो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो शिवलिंग है उसका आकार नहीं होता है? हुँ? शिव जी को एक शाप शिव मिला था किसी ऋषि के द्वारा कि आप हुँ, हुँ। मूर्ति रूप में नहीं पूजे जाएँगे। कौन इसलिए बोल उनको इस दिया रूप में भाई? पूजा जाता है। कौन बोल दिया कि इस उसमें आप कभी केदारनाथ गए हो? जी, जी, हुँ? जी। केदारनाथ में उनका उनका 2-2 रूप है। एक रूप नहीं है, 2-2 रूप है। एक शिवलिंग भी बनाया गया है और एक चित्र पार्थिव रूप भी बनाया गया है। लेकिन आपने देखा नहीं है क्या? हुँ? बचपन में गया था आपने जो लेकिन है बचपन में गया था, आपने ये बताइए, ये फ़ोटो देखा है आपने? ये चित्र दिखा है जी, आपको? हाँ। इस थोड़ा म्यूट कर लिया कीजिए, बैकग्राउंड साउंड आता है। इस चित्र में ये कौन-कौन लोग दिख रहे हैं? शिव जी है, माता पार्वती है, गणेश जी है, नंदी महाराज हैं। अच्छा, ये कैसे आपको पता चला कि यही लोग हैं? आप तो कह रहे हैं कि वो तो निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं होता, उनको कोई देखा नहीं है, उनका चिन्ह ज लिंग बना के पूजते हैं। आपने इनको देख के पहचान कैसे लिया कि ये आपके शिव हैं? बोलिए। नहीं, जैसे बात अगर पूजा करने की हो तो उनकी पूजा इस रूप में नहीं होगी, लेकिन उस रूप में होती है पूजा। कौन बोला है कि इस रूप में पूजा नहीं होती है? ऐसा ही मतलब हमारे आप जो धर्म गुरु हैं कहते आए हैं। बीएचयू
में बीएचयू में कभी गए हैं? बीएचयू का जो भीतर विश्वनाथ टेम्पल है, वो देखा है आपने? जिसमें हाँ। बिड़ला और टाटा ने बनाया है, नहीं फंड दिया। उसमें नहीं करोड़ों रुपए का शिव का मूर्ति लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना? जो ब्लैक होता है ग्रेनाइट टाइप का या जो भी ब्लैक टाइप का, उसमें शिव की मूर्ति जो है करोड़ों रुपए की लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि उस रूप में पूजा ही नहीं होता है। लेकिन आप देख हमें एक सकते हैं बात ज्यादातर बताइए कि अच्छा शिवलिंग है क्या चीज, यही बता दीजिए हमें, क्या है? शिव जी का एक प्रतीक है, जैसे कि क्या हर चीज चीज का का एक प्रतीक प्रतीक है? होता है मतलब शिव जी का। क्या चीज का प्रतीक है शिव जी का? क्योंकि उनको शाप मिला था कि आप पूजा इस रूप में नहीं होगी, तो इसलिए उनकी पूजा इस रूप में की जाती। बाकी कुछ लोग मूर्ति बना दिए होंगे, उनकी बात अलग है। अच्छा एक बात बताइए, शिव जो है उनको श्राप कौन दे दिया था? शिव जैसे व्यक्ति को श्राप कौन दे दिया? उनको श्राप किए थे ये दुर्वासा ऋषि। बताइए, दुर्वासा जो है शिव को श्राप दे दिया। सुन लिया आप लोगों ने कहानी? मतलब एक ईश्वर है जिसको कहा जा रहा है कि सबसे सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, और उसको एक ऋषि जो है, ऋषि क्या आसमान में रहता है? आसमानी ऋषि है क्या वो? क्यों आसमानी ऋषि है वो? अरे नहीं, ब्राह्मण खुद को भगवान से, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण भगवान से भी उच्च है। ब्राह्मण जो है भगवान से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के ग्रंथ को किसने लिखा है? ब्राह्मण का ग्रंथ किसने लिखा है? जो उनके पूर्वज जैसे वाल्मीकि ऋषि हो गए, समतुल्य थे, मैं समझ नहीं, वेद व्यास हो गए। नहीं वाल्मीकि, फिर कह रहे हो कि वाल्मीकि ऋषि हो गए। अभी पूछ दूंगा टाइमलाइन तो फंस जाओगे यहीं पे। सही जेन्युइन बात बताएं आप हमें। जो आप बात कर रहे हैं ये एकदम बिल्कुल जेन्युइन बात बताएं आप हमें कि किसने लिखा है। देवनागरी लिपि में लिखी गई है तो एकदम क्लियर कट सही बताइए कि किसने लिखा है। ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन लिखा गया है। अच्छा, लेकिन लिखा गया है, लेकिन अच्छा, आपको ये नहीं पता है। सर ये बताइए कि जो क्या नाम था उनका, जो मुस्लिम एक यात्री आए थे 11वीं सदी में, क्या नाम था उनका? अरे एक मिनट, आप काहे भाग काहे रहे हैं? आप जो हैं बार मुद्दा छोड़ के काहे भाग रहे हैं? हम आपको दिखाते हैं ना, आपकी कहानी हम आपको दिखाते हैं। एक बात बताइए कि आपका जो धर्म है उसमें लिंग पूजा आप करवा रहे हैं, तो ये जो ब्राह्मण है उन्होंने अपनी किताब लिख ली, तो ब्राह्मण जो हैं वो भी अपना कुछ वो करते थे क्या? मतलब महिलाओं का अपने लिंग से शोषण वगैरह भी करते थे क्या? क्योंकि ईश्वर का तो आपने चलो पूजा करवा दी, कोई बात नहीं है, तो क्या वो अपना भी कोई इस तरह का काम करते थे क्या? रासलीला उसलीला करते थे क्या महिलाओं के साथ ब्राह्मण भी? क्यों? ब्राह्मण तो है अपना लिंग मुंह में भी ले लेते थे, लेकिन देखिए ये बंदा कह रहा है कि ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं भाई आप? ये आप कट्टर हिंदू हैं, सनातनी हैं आप? अरे सर मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैंने सुना। आप ब्राह्मण हैं जी? देखिए ये ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण है, इन्होंने ऐसा सुना है, तो ये क्या मुंह में क्या बता रहे हैं आप? क्या ले लेते थे मुंह में? हाँ जी, क्या ले लेते थे मुंह में लेने? किसका भाई? हाँ सर अपना वीर पीने से बहुत फायदे मिलते हैं। वाह बताइए, ये देखिए ब्राह्मण लड़का आया हुआ है और ये उपाय बता रहा है कि अपना वीर्य पीने से फायदे मिलते हैं। लक्षण इनके सही नहीं लग रहे हैं। टेस्ट किया है क्या आपने? हाँ जी, आप तो ब्राह्मण हुआ है, टेस्ट किया है आपने? देख लीजिए ये बंदा, अरे भाई ये आपकी टेक्निक है ना, आपने एक नया अभी फार्मूला बताया है लोगों को, तो हो सकता है कि आपका ये एक्सपीरियंस रहा हो, आपने तो ये भी बोल दिया कि टेस्ट भी अच्छा लगता है, उसके फायदे भी आप बता रहे हैं, तो आप जरा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए भाई कि आपके यहाँ ये क्या परंपरागत रूप से चलता आया है, ये प्रथा सीखी है आपने, घर वालों ने सिखाया है, या आपने खुद ऐसी इजाद की है? खुद का एक्सपीरियंस है? कहाँ का है ये एक्सपीरियंस? सर ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग लाए हैं। बताइए, ये लड़का का हमको ना लक्षण सही नहीं लग रहा है। चलें आपका बैकग्राउंड भी साउंड सही नहीं है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।